दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर आज दो ऐसी कॉमन समस्या हो गई हैं जिनकी वजह से हर आदमी कहीं ना कहीं परेशान है। भारत के अंदर ऐसा देखा गया है कि लगभग 60 से 70% लोग इन दो बीमारियों से कहीं ना कहीं चपेट में हैं और आने वाले टाइम में WHO की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में इसके मरीज 10% की ग्रोथ के हिसाब से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये एक गंभीर समस्या हो गई है आज के समय में हमारे समाज और हमारे देश के लिए और हमारे हेल्थ के लिए। आज मैं इसी पे एक छोटी सी चर्चा आप लोगों के साथ करने वाला हूँ, बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, और इसकी मैं टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा। इनके प्रयोग से कैसे आप अपने जो है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और एक सुखी और स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसा कि वीडियो के शीर्षक से ही आपने देखा है, कैसे अपने स्टेमिना और सेक्स पावर को इंप्रूव कर सकते हैं दोस्तों इन होम्योपैथिक मेडिसिन के प्रयोग से डायबिटीज को कंट्रोल करके। बहुत देरी न करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये बहुत ही यूनिक और कॉमन समस्याएं मान के चलिए आज के समय में हो गई हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे विनम्र गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हर उस नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले जो कि मैं हेल्थ से रिलेटिव आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, डायबिटीज, थोड़ी सी चर्चा डायबिटीज पे करते हैं कि डायबिटीज होता क्या है और कैसे बनता है हमारे शरीर के अंदर। ये क्या है, ये कौन सी बला का नाम है दोस्तों, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो जब हमारे शरीर में जाता है तो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। वो ग्लूकोज हमारे शरीर को एनर्जी और काम करने की शक्ति देता है। कुछ केसेस में शुगर के लेवल्स अलग अलग होते हैं, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब ग्लूकोज हमारे शरीर को एनर्जी और ताकत देता है, यही ग्लूकोज को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कराने के लिए दोस्तों एक हार्मोन की जरूरत होती है जिसको इंसुलिन कहते हैं। जब ये इंसुलिन हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से नहीं बनता है या इसका सही तरीके की सही क्वांटिटी नहीं होती है तो ग्लूकोज को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं करा मिलता है, एब्जॉर्ब ही नहीं होता है और वो ग्लूकोज हमारे खून में दौड़ता रहता है। जब हमारी मसल्स में, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का एब्जॉर्बेशन नहीं होता है और खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, वही समस्या दोस्तों शुगर की हो जाती है। उसी को हम डायबिटीज डिफाइन करते हैं। अब डायबिटीज दो तरीके का होता है, एक तो टाइप 1 डायबिटीज होता है, एक टाइप 2 डायबिटीज होता है। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज में आमतौर में इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होता है, इंसुलिन अपना कार्य भी करता है, ग्लूकोज को हमारी सेल्स तक ले जाने का कार्य भी करता है। लेकिन दोस्तों, हमारी सेल्स के रिसेप्टर जब नहीं खुलते हैं तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होता है। उन रिसेप्टर में कुछ ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी वजह से जब ग्लूकोज का ऑब्जर्वेशन नहीं बढ़ता है तो फिर वही समस्या आती है कि ग्लूकोज वही का वहीं टहलता रहता है। यानी इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है और हमारी सेल्स के अंदर ऐसी कुछ डिजीज आ जाती हैं जिनकी वजह से हम ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। उस स्थिति में हमारा शरीर जो है डायबिटीज का शिकार हो जाता है और डायबिटीज बनने लगता है। इस तरह के केस को दोस्तों हम टाइप 2 डायबिटीज डिफाइन करते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज में कंडीशन तो सेम रहती हैं, आपको शारीरिक थकावट, वेट लॉस, लो एनर्जी, इन सब समस्याओं से जूझना पड़ सकता है दोस्तों। ये समस्याएं कॉमन। दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज की बात। अब टाइप 1 डायबिटीज में ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज हमारे खून में दौड़ रहा है, लेकिन हमारी पैंक्रियाज दोस्तों इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर रही है। हमने अभी आपको बताया इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है हमारी मसल्स में, हमारी सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों, और हमें एनर्जी में बदलाव आने लगता है। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन ही हमारी पैंक्रियाज नहीं करती है तो फिर वही वो समस्या आ जाती है दोस्तों कि वो ग्लूकोज खून के अंदर दौड़ता रहता है और हम डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। इस स्थिति को दोस्तों, जब इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारी पैंक्रियाज नहीं करती है, इसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं दोस्तों। ये थोड़ी सी जानकारी डायबिटीज के विषय में। अब थोड़ा सा ही विवरण मैं आपको दे दूं ब्लड प्रेशर के विषय में दोस्तों। ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, ब्लड मतलब खून, प्रेशर मतलब दबाव।
जब आपकी धमनियों के अंदर, नर्व्स के अंदर दोस्तों कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, उसकी वजह से हमारी जो धमनियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं और खून का बहाव प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, खून का दबाव इतना तेज हो रहा है और खून पास नहीं हो पा रहा है हमारी धमनियों के अंदर। उस स्थिति को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है हमारे शरीर के द्वारा उसको पास होने के लिए, लेकिन वो पास नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत जमा हुआ है इस वजह से दोस्तों। अब ये दोनों बीमारियां एक दूसरे से आपस में रिलेशन रखती हैं दोस्तों कहीं ना कहीं। अगर आपको दोस्तों ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो हो सकता हो भविष्य में आपको शुगर हो जाए, और अगर शुगर की शिकायत है तो हो सकता हो आपको बाद में ब्लड प्रेशर हो जाए, एक दूसरे से, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये हमारे खान पान और रहन सहन जीवन शैली से संबंधित है दोस्तों। ये समस्याएं आपको अगर एक आई तो दूसरी उसके साथ आएगी, ये तय है। अब अगर ये दोनों समस्याएं आपको फ्यूचर में बन गई हैं या हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप हार्ट डिजीज की तरफ भी जा रहे हैं दोस्तों। हार्ट डिजीज जैसा कि आपके हृदय घात की समस्या हो सकती है, यानी हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, मैनी टाइप की डिजीज आपको घेर सकती हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज के समय में कुछ युवा 25 से 30 वर्ष की आयु के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, आए दिन मेडिकल साइंसेज में रिसर्चेज में देखने को मिल रहा है। आईएमसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर लगभग 40% युवाओं को डायबिटीज की शिकायत है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है दोस्तों। ये एक गंभीर विषय हो गया है। हम आप जब युवा होते हैं तब ये समझने में देरी कर देते हैं कि हमको इसकी समस्या है, लेकिन जैसे ही ये समस्या हमारे बाहर सामने शो ऑफ होती है हम बहुत ही घबरा जाते हैं। ये घबराहट ही कहीं ना कहीं हमको और ज्यादा धकेल देती है इन बीमारियों की तरफ दोस्तों। इन बीमारियों के जो मेन कारण होते हैं वो कहीं ना कहीं एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन और साथ साथ शारीरिक एक्टिव ना होना और खान पान का अनियंत्रित होना, इन बीमारियों का एक प्रकार से खजाना होता है, इन प्रकार से इनका डोज होता है, आहार होता है। अगर आप ऐसी लाइफ स्टाइल एक्टिव किए हुए हैं अपने शरीर के अंदर दोस्तों तो आप इन बीमारियों की तरफ जाएंगे। जैसे ही आपको ब्लड प्रेशर की समस्या आएगी, डायबिटीज की समस्या आएगी, वैसे ही आप अपने स्टेमिना को लूज करने लगेंगे, सेक्स पावर को लूज करने लगेंगे और अपने जीवन को एक गर्त की तरफ धकेलते हुए लेके चले जाएंगे दोस्तों। ये थोड़ी सी जानकारी इसके विषय में। अब इसकी जो टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनको प्रयोग कैसे करना है और कौन सी मेडिसिन है, मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करता हूं दोस्तों। इसकी जो पहली मेडिसिन है वो फेनोग्रीक जैसा मेथी दोस्तों आयुर्वेद में शुगर को कंट्रोल करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक ही रामबाण हर्ब है। उसी हर्ब को होम्योपैथी में दोस्तों भी प्रयोग किया जाता है। फेनोग्रीक मदर टिंचर आपको प्रयोग करना है के लिए दोस्तों। तो इसको फेनोग्रीक काम कैसे करता है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, जो ग्लूकोज है उसको एक प्रकार से ऊर्जा में बदलने का काम करता है और पेंक्रियाज के अंदर दोस्तों इंसुलिन के प्रोडक्शन का काम करता है। आपकी सेल्स में जो है एक एनर्जी देता है, एक ताकत देता है, एक जान फूंकने का काम करता है फेनोग्रीक दोस्तों। दूसरा इसमें मदर टिंचर आपको है दोस्तों, दूसरी होम्योपैथिक है वो है क्रेटेक्स एक हृदय का टॉनिक है, हार्ट टॉनिक है दोस्तों, हमारे दिल के लिए रामबाण है दोस्तों। आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है और ब्लड को फिल्टर करता है और ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर मात्रा में बॉडी के अंदर जो है दौड़ाने का काम करता है। उसके साथ साथ दोस्तों एंजाइटी को भी कम करता है, तनाव को भी कम करता है, आपको मूड फ्रेश करने का काम करता है और एक पावरफुल एनर्जी देता है क्रेटेगस दोस्तों आपके शरीर को दोस्तों। अगला इसके अंदर है पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। पैसिफ्लोरा मदर टिंचर दोस्तों आमतौर पे तनाव की पावरफुल मेडिसिन है दोस्तों। तनाव, चिंता और एंजाइटी अगर आपको घेरे हुए है, अच्छी से नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन का शिकार है, साइकोमेट्रिक कार्य जो होते हैं दोस्तों, यानी कुछ ना समझ में आए कि क्या करें क्या ना करें, यहाँ डिस्टर्ब है वहां डिस्टर्ब है आपका माइंड, उस केस के लिए जो है पैसिफ्लोरा रामबाण मेडिसिन है दोस्तों। कहीं ना कहीं इन दोनों बीमारियों के साथ साथ आपको ये होगा ही होगा दोस्तों। तो आपको इन दो मेडिसिन के साथ तीसरी मेडिसिन पैसिफ्लोरा मदर टिंचर भी प्रयोग करना है। मेडिसिन जो दोस्तों है वो रोल्फिया मदर टिंचर है। रोल्फिया मदर टिंचर अनिद्रा की पावरफुल मेडिसिन है दोस्तों, एंजाइटी की पावरफुल मेडिसिन है, तनाव की पावरफुल मेडिसिन है दोस्तों, डिस्टर्बेंस अगर आपको कुछ ना समझ में आए तब आपको रोल्फिया यूज करना चाहिए। रोल्फिया एक बहुत ही यूनिक मेडिसिन है दोस्तों रिलैक्सेशन के लिए। आपकी बॉडी अनियंत्रित महसूस कर रहा हो, माइंड अनियंत्रित महसूस कर रहा हो तो रोल्फिया जबरदस्त मेडिसिन है। इन आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करती है रोल्फिया दोस्तों। ये 4 मदर टिंचर आपको प्रयोग करने हैं और ये चारों मदर टिंचर डायरेक्टली आपकी ब्लड प्रेशर और
डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं और इनडायरेक्टली आपकी सेक्स पावर और स्टेमिना को इंप्रूव करते हैं दोस्तों। जब आपका ब्लड प्रेशर आपके हाथ में होगा, डायबिटीज आपके हाथ में होगी, वैसे ही आप अपनी सेक्स पावर और इम्यूनिटी को इनहेंस करेंगे और एक शरीर के अंदर अपने स्टेमिना इंप्रूव कर पाएंगे दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज वीडियो लाइक करके और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।